हमें संभलने की जरूरत है। अगर हम संभल गए तो हमारी जितनी बिगड़ी हुई बातें हैं वो सब बन जाएंगी। मनुष्य जीवन में भूलें भी बहुत होती हैं। ऐसा नहीं है कि मानव का जीवन भूलों से दूर रहता है, ऐसा नहीं है। बहुत भूलें होती हैं, कुछ जानने में हो जाती हैं, कुछ अनजाने में भी हो जाती हैं। लेकिन हम सबको सत्संग के माध्यम से, धर्म सभा के माध्यम से एक सुधरने का और संभलने का मौका मिला है। एक बड़ी विलक्षण समस्या है मानव जीवन में, वो ये है कि ज्यादातर लोगों का मरण बिगड़ रहा है। मरण बिगड़ रहा है, जबकि जन्म बिगड़ जाए तो कोई बात नहीं, मरण हमारा सुधर जाए तो सब कुछ बन जाएगा। जन्म प्रारब्धानुसार हमको मिला है, इसलिए जैसा हमने कर्म किया था वैसा ही हमें जन्म मिल गया। कहाँ किस गांव में मिला, किस जाति में मिला, किस धर्म में मिला, किसके घर में मिला, ये हमारे प्रारब्ध के अनुसार, कर्म के अनुसार हुआ। बहुत से लोग तो पछताते रहते हैं कि हम इतने निर्धन परिवार में पैदा हो गए, इतने निर्धन परिवार में पैदा हो गए कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। लोग रोते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम ऐसी जगह पर पैदा हो गए जहां पर राक्षस लोग रहते हैं, अब हम जाएं तो जाएं कहां। न रात को नींद आती है, न दिन में भूख लगती है। आस पास पूरा पड़ोस के लोगों ने इतनी समस्याएं पैदा कर रखी हैं कि हम जाएं तो जाएं कहां। पछताते हैं लोग कि हम कहां, किस गांव में पैदा हो गए, किस मोहल्ले में पैदा हो गए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रतिकूल वातावरण में रहकर भी हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और हम अपने मरण को भी सुधार सकते हैं। जैसे विभीषण जी ने लंका में रहकर अपने मरण को सुधार लिया। मरण तो खैर उसका हुआ ही नहीं है, वो तो अमरता को प्राप्त हो गया। अभी भी विभीषण जी महाराज समुद्र में जो लंका है उस पर राज्य कर रहे हैं, क्योंकि लंका अचल राज तुम करहु, तो उन्हें तो अजरता अमरता का वरदान मिल गया। तो इसका मतलब यही तो है कि मरण सुधार न लिया उन्होंने, अमर हो गए, मरे ही नहीं। किसके बल पर अमर हुए हैं? कर्म के बल पर अमर हुए हैं। कहाँ रहते थे? राक्षसों के बीच में रहते थे, बोलो रहते थे, लेकिन उन्होंने अपना मरण सुधार लिया। मरण क्या सुधारा? बार बार इस बात को क्यों कहूं मैं, वो तो अमर हो गए। जीवन सुधार लिया उन्होंने। और जीवन जहां हम मरण को चुनौती नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मरण तो सुनिश्चित है, लेकिन हमने यदि अपना मरण सुधार लिया है तो हम बहुत सफल हो गए। हमने अपना जीवन जो है सफल कर लिया। मरण सुधरता कैसे है? मरण सुधरता है अच्छा कर्म करने से। अच्छा कर्म आपने किया तो मरण आपका सुधर गया। अच्छा है, मनुष्य जाति की बात छोड़ो, 84 लाख योनियों में कोई भी योनि धारक जीव हो,
अगर उसने भी अपना कर्म अच्छा कर लिया है तो उसका भी मरण सुधर गया, जीवन सुधर गया। आप कहोगे जैसे प्रमाण के लिए गीधराज जी तो अधम थे, उन्होंने अपने मरण को सुधार लिया। बोलो सुधारा कि नहीं सुधारा? कहां गए वो? भगवान के धाम गए। और धाम क्या गए? भगवान ही हो गए। ऐसा कर्म किया कि भगवान ही हो गए हो। गीध देह तज धर हरि रूपा, भगवान हो गए। अरे क्या था? सड़ा मांस खाने वाला पक्षी अधम जाति में पैदा हुआ, लेकिन कर्म अच्छा किया तो कर्म के बल पर, अरे ऐसा कर्म मत करो कि जीव रोते रोते मरता है, क्योंकि कर्म ऐसा किया ना कि पश्चाताप उसके हाथ लगता है, इसलिए रोते रोते वो मरता है। लेकिन यहां तो गीधराज जी की मृत्यु के समय परमात्मा ही रो रहा है। रो रहा है कि नहीं? और जो मरने जा रहा है वो हंस रहा है। प्रमाण क्या है? भगवान कह रहे अचल करहु तन राखहु ताता, मुख मुस्काए कही तही बात। भगवान ने कहा कि आप जीवित रहें, आप मरेंगे नहीं, मैं मरने नहीं दूंगा। मेरे हाथ में मृत्यु रोकने की क्षमता है, ताकत है, इसलिए मैं आपको मरने नहीं दूंगा। हंसने लगा वो। मुख मुस्काए कही तही बात। हंसते हुए गीधराज जी ने कहा नहीं 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 नहीं, कितना कोशिश करो आपकी हम जिंदा रहें, मरे ना, मैं तो मरूंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। लोग करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, अस्पताल जाते, डॉक्टर से कहते डॉक्टर साहब बचा लो बचा लो। अच्छा कोई मरने वाला ये कहता है कि नहीं नहीं मुझे बचाओ मत, मैं मर ही जाऊं। अच्छा वो ऐसा कहता है तो नाटक कर रहा है, ये भी मानना कि नहीं नहीं मुझे बचाओ नहीं, मैं मर जाऊं, नाटक कर रहा है, ये समझ लेना है ना। जैसे आपस में जब लड़ाई होती है ना पति पत्नी में, है नहीं, तो पत्नी कहती है नहीं छोड़ो मेरा हाथ, मैं तो मरने जा रही हूँ, मैं तो मरने जा रही हूँ, छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो, मैं मरने जा रही हूँ। नाटक करती है, समझ गए हो कि नहीं? तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं हम, छत्तीसगढ़ की देवियां ऐसा नहीं करती हैं, हम तो बंगाल की बात कर रहे हैं, है ना। मरना कौन चाहता है? सब बचने की सोचते हैं। क्यों भाई बचने की? अभी कल ही थोड़ी तेज हवा चली तो सब देखने लगे ये लाठी तो नहीं गिर रही मेरे ऊपर, ये तो नहीं गिर जाएगा टेंट मेरे ऊपर। सब इधर उधर देख रहे थे कि कहीं भागने के लिए गुंजाइश कहाँ मिलेगी, हैं? रास्ता देख रहे थे सबके, इधर से निकलेंगे कि इधर से निकलेंगे, इधर से निकलेंगे, है ना। सब प्राण बचाने की सोचते हैं, कोई नहीं मरना चाहता है। जरा सा कष्ट होता है तुरंत डॉक्टर के यहां जाते हो, डॉक्टर साहब इलाज करो। जब आदमी मरने लगता है तो उसे अपने कर्म याद आते हैं, मैंने कौन से कर्म किए। उन कर्मों को याद करते करते वो पश्चाताप करता है और मरने की स्थिति में वो बेचैन हो जाता है कि अब मेरा क्या होगा। लेकिन गीधराज जटायु जी बेचैन नहीं हुए, वो तो हंसने लगे। क्यों? उसे इस बात का गर्व था कि मैंने अपने हाथों से अच्छा काम किया है, इसलिए मरने के बाद भी मुझे शांति मिलेगी, मरने के बाद भी मुझे शांति मिलेगी, मुझे चैन मिलेगा, मुझे वह स्थान मिलेगा रहने के लिए
जिस स्थान को पाने के लिए बड़े बड़े योगेंद्र, मुनेंद्र, हंस, परमहंस, अमलात्मा, विमलात्मा अनंत वर्षों तक तपस्या करते हैं, लेकिन वो स्थान प्राप्त नहीं हो पाता है जो स्थान कर्म के बल पर मुझे प्राप्त होने जा रहा है। इस बात का वो चिंतन कर रहा है और मरते समय वो प्रसन्न है, हंस रहा है, हंस रहा है, क्योंकि मरण उसने सुधार लिया है अपना और ऐसा कर्म किया है कि उसे पूरा विश्वास हो गया है कि मुझे जो है उस स्थान पर पहुंचने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। अरे तो ये स्थान भी तो अच्छा मिला, भगवान राम की गोद मिली, तो ये स्थान क्या गड़बड़ है? लेकिन गीधराज जटायु कहते हैं कि गोद तो कुछ समय के लिए मिली है, आगे तो चले जाओगे, कब तक गोद में लिए रहोगे? गोद में कब तक लिए रहोगे? आखिर जाना तो पड़ेगा मुझे छोड़ के। लेकिन ये निश्चित नहीं है कि मृत्यु के समय आप लौट करके मेरे पास आ जाओ। भगवान ने कहा नहीं नहीं हो जाएगा ऐसा भी, मैं आ जाऊंगा लौट के। कहे नहीं नहीं, आपके पिता सोचते सोचते मर गए, आप लौट के नहीं गए। आपके पिता सोचते सोचते मर गए दशरथ जी महाराज, लेकिन आप वापस नहीं गए। गए हो तो बताओ जल्दी। राम जी बोले नहीं जा पाए, नहीं जा पाए। बोले ऐसे हमारे साथ हो जाएगा। ये कितना अच्छा मौका मिला है कि आपकी गोद में आ गया हूं और मर रहा हूं, रोक रहे हो मुझे। नहीं नहीं, मरने दो। ऐसा साहसी कौन होगा कि मरते समय जो मुस्कुरा रहा हो। जो अच्छा काम करते हैं वो मरते समय हंसते हैं। सरदार भगत सिंह को जब फांसी लगी, बंदा बैरागी, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, जब इन लोगों को फांसी लगी तो ये हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूले। कैसे? हंसते हंसते हंसते। मुस्कुराहट थी। किस बात की मुस्कुराहट थी? इस बात की मुस्कुराहट थी कि मैं मर रहा हूं, लेकिन किसके लिए मर रहा हूं? मैंने ऐसा कर्म किया है अपनी भारत मां को स्वतंत्र करने के लिए, अपने भारत मां को सुख प्रदान करने के लिए, अपनी भारत मां को आजाद करने के लिए आज मैं फांसी के फंदे पर झूल रहा हूं। तो उन्होंने एक बात कही हंसते हंसते, तमन्ना है बस यही दिल में, साधना शेष रहना चाहिए, हम रहें या ना रहें, मेरा देश रहना चाहिए। हंसते हंसते उन्होंने फांसी के फंदे को स्वीकार कर लिया। मरण ऐसा हो कि जिसमें कष्ट ना हो, प्रसन्नता हो, ऐसा मरण होना चाहिए। आज हम पता नहीं क्या क्या करके मरने की स्थिति में पहुंच जाते हैं और फिर रोते हैं, पछताते हैं। जल भरी नयन कहत रघुराई, तात करम तेज गति पाई, तात करम तेज गति पाई। आपने जो कर्म किया है उस कर्म के बल पर आपको वैकुंठ मिल रहा है। वैकुंठ किसके बल पर मिल रहा है? कर्म के बल पर वैकुंठ मिल रहा है। और इस बात को कौन कह रहा? परमात्मा कह रहा है जो वैकुंठ अधिपति है। मैं भेज रहा हूं, स्वयं भेज रहा हूं। याद रखना, कर्म और कर्म की रचना करने वाला परमात्मा। बोलो भाई, वहां कर्म भी है और वहां परमात्मा भी खड़ा है। बोलो, खड़ा है कि नहीं खड़ा है? आपका कर्म आपको भेजे अलग बात है, लेकिन परमात्मा स्वयं हाथ पकड़ करके दरवाजा खोल रहा है मोक्ष का कि जाइए, प्रवेश करिए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बोलो भाई, इससे बड़ी कोई दूसरी बात नहीं हो सकती।
लोग गौदान करते हैं, कहते हैं गौ माता मुझे वैतरणी पार कराएंगी, मोक्ष का द्वार खोलेंगी। ये सत्य है, ये सत्य है। लेकिन याद रखना, गौदान से ज्यादा महत्वपूर्ण है गौ माता की रक्षा करना। गौदान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? गौ माता की रक्षा करना, गौ माता के सम्मान की रक्षा करना। गीधराज जटायु जी ने गौ माता की ही तो रक्षा की है। जिम मलेक्ष बस कपला गाई, सीता जी का जब हरण हुआ था तो गोस्वामी जी कहते हैं जिम मलेक्ष बस कपला गाई। और बोलो, उस कपला गाय की रक्षा करने में मतलब भगवती सीता को कहा है कपला गाई, कहा है कि नहीं कहा है? तो गीधराज जटायु ने किसकी रक्षा करने में प्राण की आहुति दी? सीता जी की रक्षा करने में, अर्थात गौ माता की रक्षा करने में, भारतीय संस्कृति की रक्षा करने में। इतने प्रकार के भाव हैं, है ना? आज हम गौदान तो करते हैं, लेकिन ये विचार नहीं करते हैं कि गौ माता की रक्षा कैसे हो, गौ की सेवा कैसे हो, गौ की रक्षा कैसे हो, इस पर विचार नहीं करते हैं, गौदान पर विचार करते हैं। अरे गौदान तो हो ही जाएगा प्यारे, गौ की सेवा करोगे तो गौदान से भी ज्यादा फल प्राप्त होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? जब सेवा ही कर रहे हो, सेवा ही कर रहे हो तो कहना ही क्या। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गाय के सींग आपने सोने से मढ़ दिए और आपने कहा कि गाय के सींग सोने से मढ़ दिए हैं हमने, अब गौ माता प्रसन्न हो गई। तुम्हारी मां बूढ़ी है, तुमने 5 तोला की सोने की जंजीर पहना दी, लेकिन भोजन नहीं दे रहे हो समय से। अब वो 5 तोला की जंजीर पहने पहने क्या उसी को खावे? क्यों भाई? उसी को खावे और प्रसन्न हो जावे, तुम्हें आशीर्वाद दे। अरे ये सोना चांदी देना कोई बड़ी बात नहीं है, सेवा करना सबसे बड़ी बात है। सीधी सी बात मेरी है, समझ गए हो कि? ये हार पहना रहे हो बड़े बड़े तुम, बहुत अच्छी बात है, फूलों के हार, लेकिन इतना पहना करके ही स्वतंत्र नहीं हो जाओ कि हार ही भर पहना दो, हम भूखे बैठे रहे और हार पहने बैठे रहे। क्या पत्थर की मूर्ति है? क्यों भाई? सेवा करनी पड़ेगी, तब हृदय से आशीर्वाद मिलेगा। बिना सेवा के आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। आपको अपने हाथों से अच्छा कर्म करना पड़ेगा, तब परमात्मा की कृपा होगी। यदि आप इन हाथों से अच्छा कर्म नहीं किए और केवल आरती किए,